नमस्कार, खबर समय जगत में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ जितेंद्र जैन। आइए नजर डालते हैं आज की कुछ मुख्य खबरों पर। इंदौर महू विधानसभा क्षेत्र से उम्मीदवारी के लिए चल रहे नामों में जनसेवा में तत्पर हर किसी के आवश्यक कार्य के लिए सदैव सहयोग करने वाले कांग्रेस के युवा गौरव सोलंकी ने समय जगत से चर्चा करते हुए कहा कि विधानसभा चुनाव लड़ना उनकी महत्वाकांक्षा नहीं है, लेकिन कांग्रेस पार्टी संगठन उन्हें यह जिम्मेदारी जवाबदारी सौंपती है तो उसे पूरी निष्ठा और ईमानदारी से निभाएंगे। उन्होंने भाजपा के कार्यों कार्यकाल के बारे में कहा कि भाजपा का मतलब भ्रष्टाचार हो गया है, नर्मदा जल योजना अधूरी पड़ी है, आदिवासियों गरीबों पर अत्याचार हो रहे हैं, महंगाई की मार से हर तबका परेशान है, हिंदू मुस्लिम कर जनमानस को आपस में लड़ाकर आज शांति का माहौल निर्मित किया जाता है, विकास और जनहित के कार्यों की लगातार अनदेखी की जा रही है। इस बार प्रदेश में कमलनाथ जी के नेतृत्व में कांग्रेस की पूर्ण बहुमत वाली सरकार बनने जा रही है। युवाओं को अवसर दिया जाना चाहिए, युवा ही भ्रष्टाचार को मिटा सकते हैं। समय जगत में आज हमारे साथ चर्चा करने के लिए गौरव सोलंकी जी हैं, जो मऊ विधानसभा से जिनका नाम चल रहा है। हम उनसे परिचय उन्हीं से लेते हैं पहले कि वो कब से इस कांग्रेस के लिए कार्य कर रहे हैं और किस तरीके से आज उनका नाम इस सूची में आ गया है कि वे उम्मीदवार हो सकते हैं। 5 साल के कार्यकाल के बारे में आपका क्या विचार है? आदिवासियों के लिए क्या किया है, नर्मदा योजना का क्या हो रहा है, और जो समस्याएं हैं जिस क्षेत्र में बड़ी सी है, आम आदमी के काम नहीं हो पा रहे हैं ठीक से, सड़कों की स्थिति ठीक नहीं है, इनके बारे में आपका क्या कहना है? क्या भाजपा ने ठीक से काम किया है? देखिए, आप और हम सब लोग आम जनमानस भी इस बात को जान रहा है, भाजपा मतलब भ्रष्टाचार। और इस बात को कहने में कहीं भी अतिशयोक्ति नहीं होगी। भ्रष्टाचार हम देखें, चाहे हमारे मऊ में एक मसला हुआ था फॉरेस्ट का, उसमें हमारे यहाँ पे भी जो विधायक महोदय मंत्री भी हैं, उसमें अवैध गतिविधियाँ हो रही थी। तो उसको रोकने की बजाय कहीं ना कहीं जो भूमाफिया टाइप के या जो अवैध गतिविधि करने वाले लोग थे, उनको पनिशमेंट मिलने की बजाय उन्हें प्रशासन की तरफ से या कहा जाए राजनीतिक दबाव में उन पर कार्रवाई नहीं हुई, सबसे बड़ा। और दूसरा, नर्मदा की बात की जाए, नर्मदा लैंड की मैं लोकल क्षेत्र की बात करता हूँ आपसे, महुआ नगर परिषद में, तो नर्मदा का जल जो कॉलोनियों में जाना चाहिए, हवा पानी बिजली नल घर, ये तो मूलभूत सुविधा हैं, इनको भी जनता तक नहीं पहुंचा पा रही। बस गोल गोल घुमाना, लोगों से चंदा इकट्ठा करना, वो फिर सरकारी फंड से पैसे ले लेना, भाजपा के नेताओं की जो मंशा है, बस कुल मिला के भ्रष्टाचार कर अपनी जेब भरने वाली मंशा है। और प्रशासन पे दबाव बना के प्रशासन को भी सही तरीके से काम नहीं करने देना, तो भाजपा मतलब भ्रष्टाचार में कुल मिला के समझता हूँ। अगर करना होता, महंगाई की बात करें, केवल हिंदू मुस्लिम के मुद्दे पे ही बात करना मैं समझता हूँ उचित नहीं है। भाजपा ना तो महंगाई के मुद्दे पे बात कर रही है, और ये रेवड़ी बांटने वाली अभी जो बात चल रही है, अभी तक शिवराज मामा के पास 5 साल थे, बहनों की, भतीजियों की, भांजियों की याद अभी तक उन्हें नहीं आई। ये चुनावी मौसम में ही सब क्यों हो रहा है? इससे साफ उनकी मंशा जाहिर होती है कि उनके दिमाग में षड्यंत्र चलता है, वो षड्यंत्र भ्रष्टाचारी ही आदमी करता है। दो बातें और हैं। क्या आप मानते हैं कि आज जा रहा है उस सर्वे में भी किसे चुना जाए? इसी एक जो सर्वे हुआ उसमें आपके नाम पर भी लोगों की प्राथमिकता रही है कि आपको चुना जाए, आपका अवसर दिया जाए। अच्छी बात है, मैं लोगों के बीच में रहता हूँ, मुझे ये चीज़ें जो पता चली है, मेरा उत्साहवर्धन हुआ, मैं पार्टी का बढ़ चढ़ के काम करूँगा, इससे मुझे बहुत उत्साहवर्धन हुआ। लोगों का जो मेरे प्रति विश्वास है वो इस बात को दर्शाता है। जो सर्वे आप जो बता रहे हैं जिसमें प्राथमिकता से नाम आया है, तो मुझे आज बड़ी खुशी है आज जान के कि मैं लोगों के बीच में ठीक तरीके से काम कर रहा हूँ, लोगों के बीच में समय दे रहा हूँ, लोग मुझसे संतुष्ट हैं, और जो मेरा समाज सेवा का जो मिशन है, टारगेट है, वो मैं अच्छे से निभा रहा हूँ, तो शायद उसी का फल ये है। जो बताया गया वो बात सही है। युवाओं को भ्रष्टाचार से नफरत है और वो भ्रष्टाचार नहीं चाहते, इसलिए युवाओं को अवसर दिया जाए ताकि वो भ्रष्टाचार को समाप्त करने में कोई ठोस कदम उठा सके, पहल कर सके, जो पूरे देश में भांग की तरह घुली हुई है। बिल्कुल सही कहा आपने, युवा की ही एक सोच ऐसी हो सकती है, युवा ही बदलाव चाहता है और युवा ही बदलाव कर सकता है, और जो भ्रष्टाचार पे अंकुश लगाने का कार्य करेगा वो युवा वर्ग ही करेगा, क्योंकि इस ओर युवा ही जाके सोच रहा है। जो लोग भ्रष्टाचार में लिप्त हैं वो काफ़ी समय से लिप्त हैं और भ्रष्टाचार कंटिन्यू कर रहे हैं, उनकी आदत में आ गया, नीड हो गई उनकी,
भ्रष्टाचार करना, जो लोग इसमें जुड़े हुए हैं। पर एक युवा ही जब मंथन करता है तो उसको सोचने में आता है कि मैं देश का कैसे उद्धार कर सकता हूँ, देश को आगे बढ़ाने में मेरा क्या सहयोग हो सकता है, क्योंकि वो उस समय के अंतराल होता है कि उसे आगे कैसे चीज़ें डेवलप करनी है, तो वो उस दिशा में सोचता है। और युवा में एक एनर्जी होती है, और एनर्जी ही सबसे बड़ा कारण है कि जो बदलाव ला सकती है। और किसी भी कार्य को करने के लिए भ्रष्टाचार एक बहुत बड़ा मुद्दा है, तो भ्रष्टाचार को समाप्त करने के लिए युवाओं की बहुत ज़्यादा आवश्यकता है, क्योंकि युवाओं के पास ही ये सोच है, उसमें ही एक जोश और उत्साह होता है कि इस तरह के कार्य जो गलत हैं वो बंद हो। हमने दूसरा ये कि पिछले जो विधानसभा चुनाव हुए उसमें सौगात बांट के चुनाव जीता गया है, किसी को गाड़ियां दी हैं, किसी को और चीज़ों का लालच दिया गया है। क्या आप मानते हैं कि इसकी आवश्यकता है चुनाव जीतने के लिए? नहीं, देखिए, मैं समझता हूँ ये सब चीज़ें गलत है। और आदिवासियों की बात की जाए तो आप और हम सबको जग जाहिर है, कहीं गोलियों से उन्हें दबाया जा रहा है, कहीं उन्हें बांध कर मारा जा रहा है। और इस शासन प्रशासन में मतलब अभी इतनी शर्मनाक घटना हुई थी कि किसी आदिवासी या किसी कमज़ोर वर्ग पे कोई भाजपा का नेता पेशाब करता है, तो ये सब चीज़ें जनता के सामने हैं। और सबसे बड़ा मुद्दा ये है कि आम जनमानस अपने पेट की लड़ाई लड़ रहा है, उसमें भी कहीं ना कहीं भाजपा सबसे बड़ा भ्रष्टाचार कर रही है, महंगाई करके। क्योंकि आदमी की जो आम जनमानस की जो मजदूर वर्ग है, जो बेचारा रोज वही, पहले भी वही कमाता था 300 रुपये, आज भी वही कमा रहा है 300 रुपये, तो वो अपना जो घर संचालन है वो कैसे करेगा? हर चीज़ का दाम डबल टिबल चौगुना हो गया है। तो ये सबसे बड़ा भ्रष्टाचार है। आपने 4 साढ़े 4 साल खूब लूटा, खूब भाव बढ़ाया, और अब थोड़ा सा आपने बांट भी दिया, तो कोई ये तो षड्यंत्र वाली राजनीति है, और साफ साफ भ्रष्टाचार किया जा रहा है। भाजपा के पास कोई पॉलिसी नहीं है, भाजपा के पास ऐसा कोई टैलेंट नहीं है, भाजपा की कोई रीति नीति नहीं है, और जनहित में कार्य करने की उनकी कोई मंशा नहीं है। भाजपा सिर्फ हिंदू मुस्लिम के मुद्दे पे काम करती है, लोगों को बरगलाने का काम करती है। पर अब इनका ये जो है जनता के सामने एक्सपोज हो चुके हैं, और अब आगे भविष्य में इनको जनता मौका नहीं देने वाली। सरकार बनाएंगे, और जो भ्रष्टाचारी लोग इसमें सम्मिलित हुए थे, और इस बार हम लोग कमलनाथ जी के नेतृत्व में इतनी ताकत से सरकार बनाएंगे कि इस बार हमें 1 2 3 4 का डर नहीं रहेगा। एक तरफा बहुमत से कांग्रेस की सरकार बनेगी, ऐसा मेरा विश्वास है। और ये मेरा जो विश्वास है जनता के बीच में जाके पैदा हुआ है। हर जनता का हर व्यक्ति ये बात समझ चुका है कि भाजपा भ्रष्टाचार में लिप्त है, और जनता ने मूड बना लिया है माननीय कमलनाथ जी को मुख्यमंत्री बनाने का। संगठन अगर आपको अवसर देगा तो आप मैदान में उतरेंगे? बिल्कुल, 100%। तो आपको मैं पूर्ण रूप से तैयार हूँ। आपको बहुत बहुत बधाई। संगठन मुझे जो भी जवाबदारी देगा, चाहे वो मुझे एक छोटे से कार्यकर्ता की भूमिका दे, या संगठन मुझे बड़े से बड़े कार्य के लिए, क्योंकि मैं जनता के बीच में सदैव रहता हूँ, मुझे सोचने या प्लानिंग की ज़रूरत नहीं है। मैं जनता के बीच कंटिन्यू हूँ। जब मुझे जो मौका देगी पार्टी, मैंने हमेशा बखूबी निभाया है और आगे भी निभाता हूँ। और मैंने पार्टी को हमेशा 100% रिजल्ट दिया है, और आगे भी मैं विश्वास दिलाता हूँ कि मुझे जो भी जवाबदारी मिलेगी मैं उसको बखूबी निभा के 1001% रिजल्ट दूँगा। आपको अभी जो तैयारियां चल रही हैं इसमें विधानसभा के क्षेत्र में नए जो नाम आए हैं, युवाओं के भी नाम आ रहे हैं, उसमें आपका भी नाम चल रहा है, ऐसा चर्चा है। और चर्चा ये भी है कि क्षेत्र के जो युवा हैं वो चाहते हैं कि इस बार आप मैदान में आएँ। देखिए, मैं तो एक पार्टी का सामान्य छोटा सा कार्यकर्ता हूँ, और लगातार मैं पार्टी के हित में, पार्टी के प्रचार प्रसार में, पार्टी की जो विचारधारा है उसको जनता में ले जाने का कार्य लगातार कर रहा हूँ। और मैं ऐसा मानता हूँ कि मैं अधिकतर टाइम कांग्रेस पार्टी के लिए अपना समर्पित करता हूँ, और पूरे समय युवाओं के बीच में रहता हूँ। कॉलेज लाइफ से मैंने राजनीतिक मेरा पॉलिटिकल करियर स्टार्ट किया था, तो मेरा स्टूडेंट और युवाओं में ज़्यादा लगाव है, और स्टूडेंटों के बीच और युवाओं के बीच में लगातार जाता रहता हूँ। जैसे कॉलेज में फ़ीस माफ़ करवाना, या कॉलेज संबंधित कोई भी इश्यूज़ रेस करना, और उसमें बच्चों की जो डिमांड होती है उनको पूरा करवाना, इस टाइप से मेरा युवाओं से ज़्यादा लगाव है, या उनसे कनेक्टिविटी कह सकते हैं अपन। और अभी मैं फ़िलहाल में मैंने पार्षद का इलेक्शन, मेरी माता जी जीते हैं, मैंने पार्षद का इलेक्शन भी फाइट किया था। तो लोगों के बीच में मेरी लगातार एक जन सेवा की भावना बनी हुई है, और मैं लोगों के बीच में कह सकते हैं कि जितना टाइम मैं सोता हूँ बस उतना ही घर में रहता हूँ, बाकी लोगों के बीच में रहता हूँ। तो अब पार्टी इस पे जो विचार करे, या पार्टी अगर कहीं मौका देती है तो मैं उस पर भी
खड़ा उतरूंगा। इंदौर से खबर समय जगत के लिए मदन भगत की रिपोर्ट। For latest news, subscribe to our channel and press the bell icon